22 अप्रैल को साउथ कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में कुछ आतंकियों ने हमला किया जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद 23 अप्रैल के रोज़ सरकार की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए जाते हैं और सर्वदलीय बैठक का भी ऐलान किया जाता है कि 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें कई दलों को आमंत्रित किया जाता है। उस बैठक में विपक्षी दलों ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछा है कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, जो सवाल आम लोगों के मन में भी पैदा हो रहा था। उसको लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर जो ज़रूरी बातें सामने आई हैं वो हम आपके बीच रखने के लिए हाजिर हैं। मेरे साथी गौरव बताएंगे कि उस बैठक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हिमांशु इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्टर हैं मौसमी सिंह। उन्होंने सोर्सेस के हवाले से बताया कि जब मीटिंग में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि हाँ चूक हुई है, और उन्होंने बार बार एक से ज़्यादा बार टोकते हुए ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हो यहाँ पर बैठे नहीं होते। उसके बाद राहुल गांधी खड़गे जब बाहर आए तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि 1000 लोग वहाँ कैसे पहुँच गए जिस जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो सरकार के लोगों ने वहाँ पर जवाब दिया कि जो इलाका है बैसरन घाटी का, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वो जून के महीने में शुरू होता है। जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है तब वहाँ सिक्योरिटी होती है, लेकिन कुछ टूर ऑपरेटर्स थे वहाँ पे, उन्होंने 20 अप्रैल से ही लोगों को वहाँ पे ले जाना शुरू कर दिया था और इसकी जानकारी जो है वहाँ के प्रशासन को नहीं दी गई थी, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी। इसके अलावा जब मीटिंग ख़त्म होती है तो जो संदेश आना था वो आया और सारी पार्टियों ने कहा कि जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा कहा कि हमारा फुल सपोर्ट है। ओवैसी थे, उन्होंने कहा कि ये सियासी मसला नहीं है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। इसके अलावा तपन डेका जो कि आईबी के चीफ हैं, उन्होंने एक 15 मिनट का वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया जो सबको दिखाया गया, जिससे बताया गया क्या हुआ है और आगे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और सरकार ने जो उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं। जब सर्वदलीय बैठक हो रही है, इतनी अहम बैठक हो रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ होना बेहद ज़रूरी था। उनसे हम सीधे सवाल करते, वो जवाब देते, वो सामने रहते तो वो सीधे सीधे बातों को समझते। तो इसके बाद सरकार की जो नुमाइंदगी कर रहे थे उन नेताओं ने कहा कि जो भी बातचीत यहाँ हो रही है उसका जो क्रक्स है, उससे जो निकल कर आ रहा है, हम उसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाएंगे। जी, तो अभी इसके अलावा भी कुछ नए अपडेट्स आए हैं, क्योंकि हम जब एक वीडियो देख रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की फ़ोन पर अचानक उनके पास फ़ोन आता है अमित शाह का, ऐसा कहा जाता है, और उसके बाद वो वहाँ पहुँचता है। देखिए, बहुत सुबह एक दिलचस्प चीज़ हुई कि AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक कॉल आता है जिसमें वो बोलते हैं जी सर आ रहा हूँ, जी सर आ रहा हूँ, और उसके बाद वो बताते हैं कि ये कॉल जो है वो गृह मंत्री होम मिनिस्टर का है, अमित शाह का है, और वो कह रहे हैं कि आप आइए। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि अब तो मुझे फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन गृह मंत्री ने बोला है कि आइए, थोड़ा लेट भी होंगे तो आइए। और वो बाकायदा दोपहर को एक फ़्लाइट करते हैं और फिर वो दिल्ली आते हैं और उस मीटिंग में शामिल होते हैं। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पूरे सरकार के साथ खड़े हैं, जो है जब भी कोई अंदरूनी मसला होता है, मुसलमानों से जुड़ा कोई मसला होता है, वफ़ का मसला होता है, तो सरकार को घेरते हैं। लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब देश के सामने कोई विपत्ति है, कोई संकट है, कोई तनाव का माहौल है दूसरे देश से, तो वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर रहे हैं और वो खुल कर कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और पहले ये बात हुई थी कि जिस पार्टी के 10 सांसद नहीं हैं उनको सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग हो जाएंगे और मीटिंग लंबी खिंच जाएगी। लेकिन जब उन्होंने ट्वीट डाला कि सरकार ने हमें नहीं बुलाया है, उसके बाद गृह मंत्री का फ़ोन आता है और वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इसी तरह से राहुल गांधी कुछ सवाल उठा रहे थे कि सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, लेकिन वो भी जब मीटिंग से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार को फुल समर्थन है, फुल सपोर्ट है, जो भी कदम उठाना है उठाए। जी, तो सर्वदलीय बैठक की जो मोटा मोटी बातें थी वो हमने आपके बीच रखी हैं। इस मामले में और भी जो अपडेट्स हैं वो आपको हमारे शो दिल ललन टॉप में मिलेंगे। देखते रहे दिल ललन टॉप। शुक्रिया।